बहुत साल पहले यहूदिया के प्रदेश में एक भविष्यवक्ता थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वे जंगल में रहते थे, ऊंट के बालों का वस्त्र पहनते थे और टिड्डियां व जंगली शहद खाते थे। यूहन्ना लोगों से कहते थे, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। लोग हर तरफ से उनके पास आते थे, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के आसपास के गांवों से। जो लोग अपने पापों को मान लेते थे, वे यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना जानता था कि उसका काम केवल लोगों को तैयार करना है, क्योंकि जल्द ही मसीहा, उद्धारकर्ता, आने वाले थे। वह अक्सर कहता, मैं तो केवल पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे महान है। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु का आना। एक दिन नासरत से यीशु यरदन नदी के किनारे पहुँचे। वे लगभग 30 वर्ष के थे और उन्होंने अब तक कोई सार्वजनिक सेवा आरंभ नहीं की थी। यह वह घड़ी थी जब उन्हें पिता परमेश्वर की योजना के अनुसार संसार के सामने प्रकट होना था। यीशु सीधे यूहन्ना के पास गए और बोले, मुझे बपतिस्मा दो। यूहन्ना चौंक गए। वे जानते थे कि यीशु में कोई पाप नहीं है। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास आते हैं। यीशु ने नम्रता से उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दो। हमें सब धर्म को पूरा करना उचित है। बपतिस्मा का क्षण। यूहन्ना ने आज्ञा मानी। यीशु यरदन नदी में उतरे। ठंडे पानी में खड़े होकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। जैसे ही वे पानी से ऊपर आए, कुछ अद्भुत हुआ। आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरकर यीशु पर ठहर गया और स्वर्ग से पिता की आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह दृश्य देखने वाले लोग आश्चर्य से भर गए। पहली बार उन्होंने देखा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ प्रकट हुए। यह संसार के लिए यह प्रमाण था कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र हैं। बपतिस्मा का महत्व। इस घटना के बाद यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ की। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, पापियों को क्षमा दी और परमेश्वर का राज्य प्रकट किया। यीशु का बपतिस्मा हमें कुछ गहरी सीख देता है। पहला, नम्रता। यीशु पाप रहित थे, फिर भी उन्होंने आज्ञाकारिता में बपतिस्मा लिया। दूसरा, पिता की पुष्टि। परमेश्वर ने घोषणा की कि यीशु ही उनका प्रिय पुत्र है। तीसरा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। यीशु की सेवकाई पवित्र आत्मा की शक्ति से भरी हुई थी। यरदन नदी में यीशु का बपतिस्मा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए प्रेरणा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हम भी परमेश्वर के सामने नए जीवन का आरंभ करते हैं। जैसे यीशु ने पानी में उतरकर आज्ञाकारिता दिखाई, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों सौंप देना चाहिए और किसी भी प्रकार के गलत काम या पाप नहीं करना चाहिए।